चलो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात कर रहे थे बच्चों, पार्ट बी। अपन ने सेट ऑफ देख लेते हैं, सेट ऑफ के बाद अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करें। सेट ऑफ में हमने दो चीज़ देखी थी, सेट ऑफ में हमने दो चीज़ देखी थी, एक होता है इंट्रा हेड और एक होता है इंटर हेड, है ना। इंट्रा मतलब सेम हेड, इंटर मतलब डिफरेंट हेड, ठीक है। चलो अब कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करते हैं। अगर कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है किसी भी इनकम से या किसी भी हेड से, अगर इंटर हेड भी नहीं हो पा रहा है, इंटर हेड भी नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा लॉसेस एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ लॉसेस बच जा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलिजिबल इनकम इन सेम असेसमेंट ईयर, किसी भी रीजन से वजह नहीं हो पा रहा, चाहे एलिजिबल इनकम कम हो, है ना, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चों। अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम हेड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ये वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया किस तरह से इस बात का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। एक ही सेम हेड में ही एडजस्ट होगा, यानी कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस मैं ऐसा कह दूँ, लास्ट ईयर के लॉसेस जिस हेड के हैं ना बच्चों, सिर्फ उसी हेड की इनकम से ही एडजस्ट होंगी, ठीक है। अभी आगे डिटेल में और बात करते हैं इस बारे में। चलो, वंस लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम हेड, यानी पीजीबीपी का लॉसेस है तो पीजीबीपी से ही एडजस्ट होगा, एचपी का लॉसेस है तो एचपी से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। चलो, लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन नॉट बी सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड। लॉटरी, पजल, है ना, विनिंग इनकम, लूडो, विंजो, ड्रीम इलेवन, इन सब के लॉसेस जो भी कैजुअल इनकम के लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड वो करना अलाउ नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। चाहे लॉस हो किसी भी ईयर में तो वो आपको लॉस वहीं ख़त्म हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। चलो अब हम देखते हैं किस तरह के लॉसेस और किस तरह का डिटेल आता है ना। चलो, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, सेक्शन 71 बी ये बोलता है कि फर्स्टली लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोलता है, एक HP1 का लॉसेस HP2 के लॉसेस में एडजस्ट हो जाएगा, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे किसी भी साल का हो, सेम हेड एडजस्टमेंट कभी भी पूरी की पूरी लाइफ टाइम अलाउ हो जाएगा। अगला, इफ स्टिल देयर इज अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस, लॉस सेट करने के बाद भी कुछ लॉस बचा हुआ है ना, उसको बोलेंगे अपन अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस, है ना, जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको, ठीक है। इट शेल बी सेट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड अप टू ₹2 लाख ओनली इन ओल्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम के हिसाब से होता है, लेकिन HP लॉसेस नॉट अलाउड इन न्यू स्कीम, ठीक है। रिमेनिंग लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सच ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट इन नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या, ये तो अपन पढ़ के आए हैं ऊपर वाला कि अगर इंटरहेड एडजस्टमेंट हो रहा है तो जिस ईयर में लॉस अकर हो रहा है ना उसी ईयर का इंटरहेड एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन जिस ईयर में लॉस नहीं है पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आए, देखो क्या लिखा हुआ, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है ना पुराना ईयर कैरी फॉरवर्ड करके आया है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होगा सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल होगा, क्लियर होगा क्या। चलो, नॉर्मल बिजनेस लॉस की बात करते हैं, तो फर्स्टली नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर हेड ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। नॉर्मल की बात सेट ऑफ कैसे हो रहा था, पीजीबीपी सेट ऑफ हो रहा था, और यानी सैलरी के अलावा बाकी सबसे भी एडजस्ट हो जा रहा था, है ना, नॉर्मल लॉस। लेकिन उसके बाद फिर भी लॉस होता है तो अपन उसको कैरी फॉरवर्ड लेके चलते हैं, है ना, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है ना, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ना, वो सिर्फ अगले साल में पीजीबीपी की इनकम से ही सेटल होगा। देखो मैं यहाँ पे एक बार एग्जांपल लिखता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, यहाँ पे शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। देखो क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, 22-23 में मेरे पास पीजीबीपी 1 की इनकम है, पीजीबीपी 2 का लॉसेस है, और एक है IFOS की इनकम। देखो ध्यान से देखना, पीजीबीपी 1 में जो मेरा प्रॉफिट है वो है मेरा सिर्फ 2 लाख रुपीज़, पीजीबीपी 2 में जो लॉसेस है वो है मेरा 10 लाख रुपीज़, और IFOS से जो मेरी इनकम है वो है मेरी 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी देखो किस तरह से सेटलमेंट चलेगा, ध्यान से समझना। अब मैं फाइनेंशियली 22-23 का कंप्यूटेशन कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना, इसको ध्यान से समझो, ये पूरे चैप्टर का सार आ जाएगा आपके यहाँ। फाइनेंशियल 22-23 में कर रहा हूँ मैं, मेरी इनकम कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1 कितना है बच्चों, 2 लाख, लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस 2
10 लाख, तो नेट 8 लाख का अभी तक तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, ध्यान से। अब अपन ने क्या पढ़ा, पीजीबीपी का लॉस तो इसके अगेंस्ट में सेटल हो जाता है ना। तो देखो 4 लाख की अदर सोर्स इनकम है, तो 4 लाख IFOS में सेटल कर दिया, नेट बचा मेरा लॉस 4 लाख का, वही कैरी फॉरवर्ड होगा बच्चों। तो ये 4 लाख का जो लॉसेस है मैंने कब कैरी फॉरवर्ड किया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। एकदम ध्यान से देखना, अब 22-23 में जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मेरा हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हो जाएगा मेरा, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है ना, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो लॉसेस है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल होंगे, किसी भी और सोर्स की इनकम के अगेंस्ट में सेटल नहीं होंगी। आई चीज़ समझ में बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस देखो इसको, डाउट हो तो कमेंट्स डालो या मुझे व्हाट्सएप करो। चल नेक्स्ट, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस मतलब कौन से, वही 35AD पढ़ के है ना। तो 35AD का न्यूज़ स्कीम में तो मिलता ही नहीं है, ओल्ड स्कीम में अपन को सिर्फ स्पेसिफाइड इनकम के अगेंस्ट में सेटल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद भी रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेकुलेशन भी ऊपर पढ़ के आए हैं, सेम टू सेम डिट्टो है, कॉपी कैट है एकदम। कैपिटल लॉस भी सेम है, लेकिन अब ध्यान रखो कैरी फॉरवर्ड में STCL है वो किसी भी केस में सेटल हो सकते हैं ना, एनी कैपिटल कैरी फॉरवर्ड है तो भी। अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, जो सेम ईयर के लॉसेस है ना वो इंट्रा और इंटर दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस है वो अपने हेड से ही होंगे, हेड सेम है, सोर्स अलग हो सकता है, ध्यान से है ना। तो STCL जो है ना वो एनी कैपिटल गेन एक्सेट होता है, लेकिन LTCL है वो LTCG में होगा, ये तो अपन ऊपर भी पढ़ के आए, वही बात इन्होंने बोली है। सेम इधर ओनी टू मेंटेनेंस लॉस के सिवा स्टेक मनी, जो स्टेक नहीं दाव पे जो लगाया अपन ने, शर्त में लगाया, बेट पे जो लगाया, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनिंग, अगर लॉस हुआ तो लॉस सिर्फ इसके अगेंस्ट में सेटल होगा। मेन मुद्दे की बात, कितने टाइम तक अपन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो सेट ऑफ फॉरवर्ड लॉस की मैक्सिमम लिमिट है, हाउस प्रॉपर्टी को लॉसेस को है इनकम अगेंस्ट विच ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किसमें, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में सेटल हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस 8 साल तक कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस लॉस भी 8 साल तक, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 4 ईयर्स तक, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के कोई पीरियड नहीं, इनडेफिनेट पीरियड तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए भी 8 साल, बाकी 8 साल, ओनिंग एंड हॉर्सेस वाला के लिए भी 4 साल। सो कैजुअल इनकम को लॉस, कैजुअल इनकम को आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पीजीबीपी या किसी भी हेड का सोर्स, यानी ये सारे ही लॉसेस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आपको ड्यू डेट पर यानी टाइमली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी अगर आपकी ऑडिट होती है 31 अक्टूबर, जो भी आपकी ऑडिट होती है तो ऑडिट के लिमिट वाले ईयर में आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी और एनुअल डेप्रिसिएशन लेट भी फाइल करोगे तो भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बिजनेस फॉरवर्ड 8 साल तक ही अपना पड़ गए, पर 8 ईयर्स तक ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे टाइमली, इसलिए उसको 8 ईयर से भी ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला गया है। आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन स्पेकुलेशन 8 ईयर से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगला पॉइंट आपका ये बोलता है कि जैसे ही आपके पास इनकम अवेलेबल हो उसको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से सेट ऑफ कर देना जरूरी होगा। ठीक है, इफ लॉसेस आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन इमीडिएट नेक्स्ट ईयर इट कैन नॉट बी सेट ऑफ इन लेटर ईयर। इसका मतलब ये कि आपको फर्स्ट ईयर के लॉसेस थे मान लो 10 लाख रुपीज़, वो आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम से अगर सेटल नहीं किए तो वो अनसेटल्ड लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने सेकेंड ईयर की इनकम से भी सेटल कर दी उसके बाद भी लॉसेस बच रहे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन जो सेटल होना चाहिए, जो सेटअप होना चाहिए वो नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। देखो क्वेश्चन बेसिक सा है, ये क्वेश्चन करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, शिफ्टिंग आउट यानी ओल्ड स्कीम में है, ठीक है, ओल्ड स्कीम में है। अब देखो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड मतलब नेट
ऑफ डिडक्शन है, मतलब डायरेक्ट ये लेना है आपको 3 लाख रुपीज़। एंड देन लॉस फ्रॉम लेटर ऑफ प्रॉपर्टी है 40 लाख। इनकम ऑफ शुगर बिजनेस यानी 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस है बच्चों, एक बार इसको देखना। लॉस फ्रॉम आयरन आर बिजनेस फ्रॉम प्रीवियस डिसकंटिन्यूड हो गया है, तो 8 ईयर से भी ज़्यादा आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगला चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों के अगेन में सेटल हो जाएगा, चाहे वो LTC हो LTC, देखो कैपिटल गेन भी आ गया, ठीक है। अगला डिविडेंड यानी IFOS हेड में जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन क्लास में करेंगे, एक बार आप खुद से करके आइएगा, देन अपन इसको कल क्लास में करेंगे एक बार, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम है, कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कौन सा हेड में जाएगा, CG, कैपिटल गेन में बैंक इंटरेस्ट फैक्टर ये IFOS, ठीक है। चलो एक बार मैंने हेड्स डाले हैं, कोशिश करके आना किस तरह से सेटल होगा। इस क्वेश्चन को अपन कल 100% क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। कुछ भी डाउट्स हो लिख के आइएगा, अपन क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।